इसराइली हमले पर जवाबी रद्दअमल के लिए कतर के इक़दाम की हिमायत का ऐलान। दोहा में अरब इस्लामिक सरबराहों का हंगामी इजलास, एलामिया जारी। इजलास के शुरका का कतर के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती। इसराइली जारहियत और जंगी जराइम की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कतर के सालसी अमल पर हमला, अमन की कोशिश पर हमला करार। इसराइली जारहियत को दुरुस्त साबित करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद कर दिया गया। एलामिया में कहा गया, कतर के खिलाफ इसराइल की वहशियाना जारहियत खत्ते में अमन की किसी भी काविश और इम्कान पर कारी ज़रब लगाती है। इसराइली जारहियत को किसी भी बहाने जवाज फराहम करना नाकाबिल कबूल है। कतर को दोबारा निशाना बनाने की इसराइली धमकियों को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। अमन और सलामती के क़याम के लिए सालसी और हमायत में कतर के तामीरी किरदार की तारीफ। कहा, गजा में जारहियत रोकने के लिए सालिस कतर, मिस्र और अमेरिका की कोशिशों की हमायत जारी रखेंगे। Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. Pakistan strongly condemns Israel's reckless and provocative attack on Doha that was clearly aimed at sabotaging peace efforts in the Middle East. This was a flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of the state of Qatar. पाकिस्तान की इसराइली जारहियत के खिलाफ अरब इस्लामिक टास्क फोर्स की तजवीज़। दोहा कॉन्फ्रेंस के खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइल ने बरादर मुल्क कतर की खुदमुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की। इसराइली जारहियत से अमन की कोशिशों को धचका लगा। इसराइल की जानिब से आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाना काबिल मुज़ब्बत है। इसराइल का कतर पर हमला जारहाना इक़दाम का तसलसल है। पाकिस्तान कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। इसराइली सफाकियत को हर सूरत रोकना होगा। इस जारहियत के बाद सवाल है कि इसराइल ने मुज़ाकरात का ढोंग क्यों रचाया। इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने के हामी है। अमीर कतर ने ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया। कहा, दोहा में इसराइल का हमला बहुत बड़ी जारहियत थी। कतर की खुदमुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी की गई। इसराइल ने मुज़ाकराती अमल को सबूतास करते हुए हमास की क़यादत को निशाना बनाया। सालिस के तौर पर खत्ते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। खत्ते के ममालिक की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी काबिल मुज़म्मत है। इसराइल की तरफ से आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी लम्हा फ़िक्रिया है। इसराइली हमला कतर की खुदमुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी था। सेहूनी रियासत ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। फलस्तीनियों की मुसलसल नस्लकुशी की जा रही है। यरगमालियों की पुरअमन रिहाई के लिए इसराइल के तमाम दावे झूठे हैं। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद में अहम बैठक। कतर के खिलाफ इसराइली जारहियत के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइली हमला मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों को सबूतास करने की साजिश है। कॉन्फ्रेंस का पैगाम है, मुसलमानों ने इसराइल के खिलाफ यकज़बान होकर बात की। उम्मत को मुत्तहिद करने की सऊदी वली अहद की कोशिशों की तारीफ। सऊदी अरब को तमाम सफारती फॉरम्स पर मुकम्मल ताबून की यकीन दहानी। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा। कहा, रवा हफ्ते के आखिर में वज़ीर आज़म के दौरा रियाद के मुंतज़िर हैं। दौरा दो तरफा मामलात के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी, ताजिकिस्तान और मिस्र के सदूर से मलेशिया के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई। कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हैं तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का खिताब। कहा, इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। इराक़ी वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइली जारहियत ने खत्ते के मिसाइल को संगीन कर दिया। आलमी बरादरी को दोहरा मेयार तर्क करना होगा। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा बोले, इसराइल की जानिब से खत्ते के ममालिक को निशाना बनाना इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइली बर्बरियत और मजालिम ने तमाम हदें पार कर दी। भूख का बतौर हथियार इस्तेमाल घटिया हरकत है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुस्लिम ममालिक से इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, मुस्लिम दुनिया को इस जाली मुल्क से अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर लेने चाहिए। आपस में इत्तेहाद और हम आहंगी को हत्तुल इम्कान बरकरार रखें। उम्मीद है इजलास इसराइल के खिलाफ किसी नतीजे तक पहुंचेगा।
दुश्मनों का सफाया। खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, 31 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। लकी मरबत में फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई, सिक्योरिटी फोर्सेज से शदीद फायरिंग का तबादला। 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी हलाक। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 17 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। बन्नू और लकी मरवत में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर शी जिनपिंग की क़यादत ने पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। सदर मुमलिकत का पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी का शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी के पहले नेशनल कांग्रेस मेमोरियल का दौरा। मेहमानों की किताब में चीन के तारीखी सफ़र को खराज तहसीन, तारीखी शकुमन तर्ज तामीर की हामिल अमारत और नुमाइश हाल भी गए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की यादगार के दौरे के अपने लिए एजाज़ करार दिया। बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसमा भुट्टो भी हमरा। सदर मुमलिकत और आसमा भुट्टो से चाइना अफ्रीका चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नायब सदर मिस हाओ की मुलाकात। पाकिस्तान के साथ इसी नौयत का चैम्बर कायम करने की ख्वाहिश का इजहार। सदर और खातून अव्वल ने मिस हाओ की तजवीज़ को सराहा, मुकम्मल ताबुन की यकीन दहानी कराई। सी पैक, पाक चीन अजीम दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। बिलावल भुट्टो का अज़म चीन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाक चीन दोस्ती की कोई मिसाल नहीं। दोनों ममालिक ने हमेशा आलमी और इलाकाई मसाइल पर एक दूसरे का साथ दिया, मुश्किल में हमेशा साथ रहे हैं। सी पैक इलाकाई तरक्की खुशहाली की जमानत है। पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। पाक चीन दोस्ती की इस मेरास को आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करना है। मुंह जोर सैलाबी रेले हर शय बहा ले गए। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 भी बह गई। मोटरवे आमतरफ के लिए बंद, ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों की तरफ मोड़ दिया गया। चेयरमैन NHA शहरियार सुल्तान का मुतासरा हिस्से का दौरा। हैवी मशीनरी की मदद से मोटरवे की बहाली का काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालिफिन के खिलाफ लफ्जी एक्शन। कहा, बाकी सूबों में ना सीएम काम करता है ना सिस्टम काम करता है। सीएम बाहर निकले तो सबको काम करना पड़ता है। तनकीद कर रहे हैं कि वज़ीर आला काम क्यों कर रही है। तनकीद करना आसान, काम करना मुश्किल है। काम करना पड़ता है। जब तनकीद सुनती हूँ तो हैरानी होती है। मेरे कश्ती में बैठने पर तनकीद की गई, दुआएं मांगते हैं मरियम नवाज डूब जाए। उन्हें सब कुछ आता है लेकिन काम करना नहीं आता। काम करने के लिए बिस्तरों से निकलकर तैयार होकर मैदान में आना होता है। गवर्नेंस के एतबार से सबसे बुरा शहर गुजरात है और सैलाब में सूबाई काबीना के अरकान दिन रात काम कर रहे हैं। वज़रा को कहा है मुतासरीन को रिलीफ मिलने तक वापस नहीं आना। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब से मुतासरा अलीपुर का दौरा, हुकाम की इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। शुक्र है जलालपुर पीरवाला मोटरवे सिंध में नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का नाक़दीन को पलट कर जवाब। आपके नाल और शारा भुट्टो के मुताल्लिक मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जलालपुर पीरवाला मोटरवे सिंध में होती तो अब तक अपोजिशन के अरकान पहुंच चुके होते। जब सैलाब जैसी कुदरती आफत आती है तो बहुत सारे स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है। शारा भुट्टो के जिस हिस्से में भी काम होगा वहां ठेकेदार पुराने पैसों पर ही काम करेगा। गुड्डू बैराज पर दरियाए सिंध की लहरें ऊंची। पानी की आमद 6,35,759 क्यूसिक हो गई। सक्कर बैराज पर पानी का बहाव बढ़कर 5 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 2,68,786 क्यूसिक रिकॉर्ड। पंजाब के दरियाओं में बहाव नॉर्मल होने लगा। हेड पंजनत पर बहाव 3,07,000 क्यूसिक। गंडा सिंह बाला पर दरिया सतलुज का बहाव 1,08,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया रावी और चनाब में भी बहाव मामूल पर आ गया। घोटकी में कच्चे के इलाके को पानी ने घेर लिया। रौनती और कादरपुर में कई देहात सैलाबी पानी में डूब गए। मिर्जा चाचड़ के बाद गांव लखन लोलाई, मोहम्मद उस्मान लोलाई, नवाब खान संदरानी, मोर खान संदरानी में भी सैलाबी पानी दाखिल। सैलाबी पानी में इजाफे के बाद घोटकी कंडकोट पुल पर काम के लिए बनाया गया आरसी पुल बह गया। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। फसलें ज़ेरे आब आने से मवेशियों के लिए चारे की शदीद किल्लत। कच्चे के मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए।
पीसीबी ने क्रिकेट में सियासत को क्लीन बोल्ड कर दिया। पाक भारत मैच में कमरिन की धज्जियां उड़ाने पर सख्त मौकफ। मैच रेफरी तब्दील ना करने की सूरत में एशिया कप के मजीद मैच ना खेलने का फैसला। आईसीसी और एमसीसी को एहतजाजी खत लिखकर आगाह कर दिया। मौकफ इख्तियार किया कि मैच रेफरी को ना हटाया तो मजीद मैचेस नहीं खेलेंगे। पीसीबी का खत में एमसीसी कवानीन का भी हवाला लिखा, मैच रेफरी ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए स्पिरिट ऑफ गेम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ट्वीट में कहा, खेल में सियासत को घसीटना खेल की रूह के मुनाफी है। भारत के खिलाफ मैच में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की शदीद कमी देखने को मिली, जो मायूस कुन है। उम्मीद आइंदा फतूहात का जश्न तमाम टीमें साथ मनाएंगी। टॉस से कबल मैच रेफरी एनजी पाइक्राफ्ट ने कप्तानों को मुसाफे से मना किया था। मैच खत्म होने पर भारतीय बैटर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बगैर हाथ मिलाए चले गए थे। मैच रेफरी के मामले पर फौरी एक्शन ना लेना महंगा पड़ गया। पीसीबी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान बाहला को ओहदे से हटा दिया। तराई के मुताबिक पीसीबी ने आईसीसी को खत देर से लिखने पर बरतरफ किया। उस्मान बाहला को फौरी तौर पर दुबई से वापस बुला लिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार सबसे पहले है। अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुलाकात के बगैर ही वापस चले गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उनका मकसद है पार्टी में इख्तलाफात बढ़ते रहें, इसलिए बानी से मुलाकात नहीं होने देते। ये चाहते हैं मुलाकातें ना हो और कन्फ्यूजन बढ़ती रहे। यहाँ बैठने के बजाय सैलाब ज़दा इलाकों में काम कर रहा था। पंजाब हुकूमत के बस में कुछ नहीं, ये सिर्फ रास्ता रोक सकते हैं। बानी से मुलाकात ना कराने का मकसद पार्टी को कमज़ोर करना है। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। मरकजी बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया। जून और जुलाई के लिए भी स्टेट बैंक ने शरह सूद को 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैर मुल्की दौरों का प्लान। 17 सितंबर से सह मुल्की दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब, बरतानिया, अमरीका जाएंगे। दौरे में सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के बाद 21 सितंबर को बरतानिया और फिर अमरीका जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में भी शरीक होंगे। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे।